हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। करंट एनर्जी, अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी उस व्यक्ति की एनर्जी उस वक्त वही होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मेरे पार्टनर की एनर्जी यही है तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। जो नो कांटेक्ट में हैं, बहुत जल्द बातचीत होने के चांसेस है, बहुत जल्द। क्लेम करें इस एनर्जी को। वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। इस न्यू मून के बाद से ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है मुझे बार बार। तो होप कि आप लोगों का यूनियन भी हो रहा हो, क्योंकि कल अभी काफ़ी लोगों को तो मैंने खुद ही कॉन्ग्रेचुलेट किया है। काफ़ी लोगों को आप लोग डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं कमेंट्स में, बाद में मुझे दिखता है कि हाँ इतने सारे कमेंट्स हैं तो क्या लिखा हुआ है। तो जब मैं पढ़ती हूँ तब देखती हूँ कि अच्छा यूनियन हुआ है। सो ऐसे ही एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाया कीजिए और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए प्रे किया कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मेजर अरकाना की बाढ़ आई हुई है। वी हैव 1 2 3 मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना, 8 में से 4 मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना रिप्रेजेंट करते हैं मेजर इवेंट्स को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त पावर में है। कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ करके कंप्लीशन में आने की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े ये लेंगे, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन की एनर्जी में बात करने की चाहत है। वी हैव 8 ऑफ फायर, दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज की एनर्जी कन्फर्मेशन है यहाँ पर विद मैसेंजर ऑफ वाटर। तो इमोशनल मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। मींस कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप उनसे और वो आपसे बातचीत करें और बहुत इमोशनल कन्वर्सेशंस हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, सेल्फ लव की एनर्जी में है। आपको दिखेगा कि ये जिम जाना शुरू कर दिए हैं, या योगा क्लासेस लगा लिया है, या एरोबिक्स क्लासेस लगा लिया है, या डाइट कॉन्शियस हो गए हैं बिल्कुल। अगर बहुत फैटी डाइट लेते थे, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करते थे, तो बिल्कुल से उन्होंने कट ऑफ किया है उन चीज़ों को। या अगर बहुत ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन डाइट थी तो वो वेजिटेरियन डाइट पे स्विच कर रहे हैं। इस तरह के कोई चेंजेस भी आपको आपके पर्सन की एनर्जी में दिखेंगे। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो ये कि कपल्स का जो, अगर ऐसे कपल्स हैं जो यूनियन में नहीं हैं, जैसे मैरिड होते हुए भी सेपरेशन में हैं, तो उनका यूनियन तो 100% दिख रहा है। और अनमैरिड कपल्स भी अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेट हैं, मतलब आपकी फैमिली या उनकी फैमिली या कोई अदर पर्सन बीच में आ गया जिसके कारण आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी यूनियन नज़र आ रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड को ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज़ क्लैरिफाई करें सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स को। क्या मैसेज है जो अभी इस वक्त देना चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड चैरियट।
सो 8 ऑफ वॉन्ड्स वैसे ही मूवमेंट का प्रतीक है, मूवमेंट को दर्शाता है, स्टक सिचुएशन से बाहर आने को दर्शाता है। एंड चैरियट ने कन्फर्मेशन दिया है, तो डेफिनेटली ये मूवमेंट आपको दिखेगा। आपके पर्सन की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आपकी तरफ, अगर बिल्कुल चीज़ें रुकी हुई हैं तो। दूसरी चीज़, यहाँ 10-10 की वाइब्स है। आप में से कई लोगों के पार्टनर ने कुछ ख़त्म किया है। स्पेशली देखिए, एम्प्रेस के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई प्रेशर दे रही थी या इनको सफरिंग झेलनी पड़ रही थी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो इन्होंने उस सिचुएशन को एंड करने का डिसीजन लिया है। बहुत समय तक कन्फ्यूजन रहा है कि आपको सेलेक्ट करें या थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करें, बट इन्होंने अब आपको सेलेक्ट करने का निर्णय लिया है और बहुत सोच समझ कर लिया है। ये वाइब्स है। एम्प्रेस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आए हैं एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस से झगड़े हुए हैं, ये तो नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों की लाइफ में करियर या फैमिली है। यहाँ फैमिली के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए सफरिंग की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा सफरिंग, झगड़े, फैमिली इश्यूज, सोसाइटी फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनकी विश के अगेंस्ट डिसीजन दे रहे हैं वो लोग। अगर इनकी विश है आपसे शादी करने की, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, तो जो थर्ड पार्टी है वो इसके फेवर में नहीं है, जिस वजह से आपके पर्सन फाइट मोड में हैं या मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि एनर्जी ये करंट एनर्जी है। अभी इस वक्त ये सब चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में, इनके विश के अगेंस्ट है, इसीलिए यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है। इन्होंने हिम्मत इकट्ठा की है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन लिया है ताकि आप लोग एक हो सके। वी हैव द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही प्यारी एनर्जी। और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। देखते हैं ओरेकल से मैसेज क्या है आपके लिए। आज सुबह से लाइट ही नहीं थी, अभी को आई है जस्ट, पता नहीं लाइट को क्या हो गया। ये सब एक्चुअली सब लोग एसी ऑन कर लेता है, तो इतना ज़्यादा एसी चलने लगता है कि ट्रांसफार्मर बम बोल जाता है। तो फ्लक्चुएट हो रही थी, आ रही थी फिर जा रही थी, फिर आ रही थी फिर जा रही थी। ऐसे में काम करने का मज़ा नहीं आता। फिर चोट कैसी लगती है मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी लड़ती भिड़ती रहती हूँ इधर उधर। प्लीज़ गाइड करें, मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या मैसेज है जो वो कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, ओवरवेलमिंग पैशन है, इसको हैंडल कैसे किया जाए इनको नहीं समझ में आ रहा। देखिए, कुछ लोगों के पर्सन की तो एनर्जी ऐसी है कि इनको कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करना है, फिगर आउट करना है, और ये अभी उसमें उलझे हुए हैं। जैसे ये कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेंगे कि हाँ मुझे ये सही है ये गलत है, तो ये एक्शन आपको लेते हुए नज़र आने लगेंगे। नेक्स्ट वी हैव, अभी इसी वक्त अगर आप उनसे कहो कि यार मेरे लिए ये करके दिखाओ, अगर मुझसे प्रेम है तो मेरे लिए वो करके दिखाओ, तो हो सकता है ये तुरंत ना कर पाएँ, या आपको कह दें भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे इन सब के लिए, इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैं इतना बेहतर पार्टनर पटाया कैसे, मतलब इनको कई बार खुद पे ही डाउट हो जाता है कि कैसे मैंने इसको पटा लिया, या इसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। हो सकता है आप बहुत डिज़र्विंग हो, बहुत ज़्यादा लोग आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि आपकी तरफ आकर्षित हों, आपके पास रिश्तों की कोई कमी ना हो, और आपने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया है जो कि कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि यार मेरे पार्टनर तो इतना हैंडसम है या इतनी ब्यूटीफुल है,
इसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया? हो सकता है कि जब ये आपसे मिले हों तो ऐसा कुछ ना रहा हो इनके पास, या हो सकता है अभी भी ना हो। तो कई बार इनको कन्फ्यूजन होता है कि मतलब क्यों, कैसे। इनको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से, और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये आपसे बातचीत करेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि इनको जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें, इनको थोड़ा समय लगता है। और आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये जानबूझ के ओवर रिएक्ट कर रहा है या जानबूझ के इग्नोर मार रहा है, बट इनको समझ ही नहीं आती कुछ चीज़ें। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी से पूछे कि कैसे हो, तो वो बोल दे ओके, तो सामने वाले को लगेगा ओके, बट कुछ लोगों को लगता है ओके मतलब नॉट गुड। अब सामने वाला अगर फील अच्छा नहीं कर रहा है और उसने ओके लिखा, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला पूछेगा कि क्या बात है बताओ, थोड़ा सा प्रेशर देगा कि हाँ बताओ, मुझसे शेयर करो। बट कई लोग ऐसे नहीं होते, कई लोगों को लगता है कि ओके बोल दिया ना तो ओके होगी। तो कई बार ये समझ नहीं पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि देखो इसको कोई पड़ी नहीं है, ये तो बस मैंने ओके बोला और ये चलते बने। तो ये भी चीज़ें हैं, कई लोग समझ नहीं पाते कि कौन क्या कहना चाह रहा है, क्या सिचुएशन में है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल एनर्जी में है, और इमोशंस में बहकर ये कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं या ले सकती हैं। सच्चाई इनको पता चली है, कुछ लोगों को लोगों की सच्चाई पता चली है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसके बारे में आप हमेशा इनको वार्न किया करते थे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्लैरिटी इनको मिली है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है ये खुद आपको डिस्क्लोज़ करें। इन्होंने बहुत सारी गंदगी फैला रखी है रिलेशनशिप में, बहुत गड़बड़ कर दिया है, एक मेस कर दिया पूरे सिचुएशन को। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या माफ़ी के लायक हूँ, क्या मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो क्या उसकी कोई माफ़ी हो सकती है। ये भी चीज़ें हैं, मतलब ये माफ़ी मांगने के लिए रेडी हैं, बट इन्हें ये डाउट है कि आप माफ़ करोगे। इस टाइम पे ये ज़िद में हैं, तो इनका जो भी ज़िद होगा ना उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ से जो लास्ट कार्ड है द पैशन इज़ टू मच, और यहाँ से है द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज एक के बाद एक, ये दोनों मैसेज ये बता रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं आपकी याद तो आ ही रही है। ये एक्शन ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको नज़र आएंगे। देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें। 8 नंबर, तो 8 घंटे से 26 घंटे तक तो रहेंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पार्टनर इस तरह के मैसेजेस या इस तरह की एनर्जीज़ में हो सकते हैं। तो जो कांटेक्ट में है, अगर आपके पर्सन की एग्जैक्टली सेम एनर्जी आपको पिक होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नो कांटेक्ट में है उनको क्या बोल सकते हैं, अभी उनको तो बस ये है कि एनर्जी पता चल जाए, बट अगर आपसे बात हुई और यही चीज़ें उन्होंने बोली तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।